गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 था, आज उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो क्लास 6 में हम जो चैप्टर था पीविस मिलेनियर, उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये वर्क आपको सेल्फ करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और इसका आपको मीनिंग भी समझते जाना है। साथ में डिक्शनरी रखना है और पेंसिल रखनी है। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है डिक्शनरी से सर्च कर लीजिए और फिर देख लीजिए। अब हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे वर्क करेंगे। किस पे करेंगे? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में क्या है? मिलेनियर। मिलेनियर का मतलब होता है वेरी रिच पर्सन, मतलब धनी व्यक्ति, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिलेनियर। फिर आता है सेकंड, हमारी मीनिंग है एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली मीन्स होता है वेरी मच, मतलब बहुत अधिक। एडिशनल मीन्स होता है इंक्रीज्ड। क्या? इंक्रीज्ड, एक्स्ट्रा। एडिशनल का मतलब है जो एक्स्ट्रा, जो मतलब जो चीज़ इतनी पर्याप्त चाहिए थी उससे अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। फिर आता है डेस्टाइन। डेस्टाइन मीन्स होता है रिटन इन फेट। जैसे कि डेस्टिनी, इसी से क्या बना है? भाग्य। जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी रिटन इन फेट, जो आपके भाग्य में लिखा है। पीविस। पीविस का मतलब होता है वन हु इज ईजली इरिटेट, मतलब जो बहुत ही ईजली मीन्स होता है बहुत ही सरलता से, बहुत ही तेज़ी से क्या होता है? इरिटेट होता है, उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पीविस होता है उसका मतलब। डिसइनहेरिट। डिसइनहेरिट मतलब होता है टू डेप्राइव ऑफ इनहेरिटेंस। फिर होता है लीपर। ए पर्सन अफेक्टेड विद लेप्रोसी। लेप्रोसी ये क्या है? एक डिसीज है। जो व्यक्ति किससे होता है? लिप्रोसी से अफेक्टेड, प्रभावित होता है, उसको लीपर कहते हैं। रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है मिजरेबल, मतलब दयनीय, मनहूस। डिसेबल्ड मीन्स होता है क्रिपल्ड। क्या होता है? क्रिपल्ड। फिर होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी ये डिसीज है। मिस्टीरियस मीन्स होता है रेस, स्ट्रेंज। इमिट्स। इमिट्स मीन्स होता है गिव आउट। प्रोक्यूर्ड मीन्स होता है एक्वायर्ड। बार्ब्ड विद स्पाइक्स, फर्निश्ड विद पॉइंटेड नेल्स। इन फ्यूरी मीन्स होता है इन एंगर। मैजिक मीन्स और इसी मैजिक वांड। मैजिक वांड का मतलब होता है मैजिक रॉड होती है जो। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ई स्टेट मीन्स होता है प्रॉपर्टी। आपने तभी देखा होगा कि वो क्या किसका काम करते हैं, कि वो ई स्टेट का काम करते हैं। ई स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज्ड। अब इसी में हम आगे देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये कॉम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना है पहले। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मल्टीपल चॉइस। व्हेन द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज प्रिपेयरिंग द केक, देयर देम ऑल ऑफ द डॉटर्स वन बाई वन, ओनली वन डॉटर, ओनली टू डॉटर्स, नन ऑफ हर डॉटर्स। अब आपको जब मैंने पढ़ाया था तो आप बुक में जाके उसी जगह पे नोट करेंगे जाके कि क्या जो लैंडलॉर्ड की जो पत्नी थी वो किसके लिए केक बना रही थी। फिर देयर कम, फिर इसके बाद कौन आता है? क्या ऑल ऑफ डॉटर वन बाई वन आती हैं, या ओनली टू डॉटर्स आती हैं, या ओनली वन डॉटर आती है? कितनी डॉटर्स आती हैं ये आपको उससे देखना है। ऑल दी डॉटर्स गॉट दी केक। क्या सभी जो डॉटर हैं वो केक पाती हैं? नेवर, कभी नहीं। ओनली वंस, एक बार, टू टाइम्स या थ्री टाइम्स। जब आप उसका अच्छे से पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होता है क्लियर आप पुराने वीडियोज़ में जाके इसको देखिए और बुक से अपना सर्च कीजिए। नेक्स्ट आता है द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू मैरी हिज ए हैंडसम रिच यंग मैन। ये किसके लिए होता है? ओनली द यंगेस्ट डॉटर के लिए होता है, ओनली द एल्डेस्ट डॉटर के लिए होता है, ऑल दी 7 डॉटर्स के लिए होता है, ओनली 6 डॉटर के लिए होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये आप पढ़ रहे थे तो इसमें कितनी डॉटर्स की चर्चा हुई थी, 6 की या 7 की? उसमें से 1 को वो क्या करता है? 1 की मैरिज किससे करता है? जो लीपर होता है, जिसको लेप्रोसी होती है, उसके लिए। लेकिन अब इसमें बची हुई शेष कितनी थी रिमेन? उन डॉटर्स को किससे करता है? हैंडसम रिच यंग मैन से। नेक्स्ट आता है फोर्थ, कमलाज हस्बैंड वाज क्योर्ड ऑफ हिज डिसीज। किससे? कमला के जो हस्बैंड थे उनको क्योर, मतलब उनका इलाज हुआ था बीमारी का। बाई टेकिंग ए डिप इन ए स्ट्रीम, ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, बाई टेकिंग गुड मेडिसिन, बाई द ब्लेसिंग ऑफ ए सेंट।
अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो कमला का हस्बैंड था उसको किस प्रकार से उस डिसीज से छुटकारा मिला था। नेक्स्ट है कमलाज फादर वंस ए मिलेनियर। जो कमलाज के फादर थे वंस ए मिलेनियर, वो कैसे मिलेनियर थे? ग्रेट ऑल इज मनी इन चैरिटी, बिकम ए बेगर एन द एंड, बिकम रिचर देन बिफोर, रिमेन्ड एज ही वाज। इसको आप पूरा बुक में पढ़ेंगे, इसके बाद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ए फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु सेड द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स। जो इसके सामने ये स्टेटमेंट किसका है? आई डिपेंड ऑन माई फेट, ये कौन कहता है? गॉड वेज आर मिस्टेरियस, ये किसका कोटेशन है? ये कमला का है, कमला की सिस्टर्स का है, उसके फादर का किसका है? यू आउट नॉट टू हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ योर वेल्थ, प्लीज प्रिपेयर साल्ट केक फॉर मी, ऑन हुज फॉर्चून टू यू डिपेंड, शुड आई हेल्प यू इन एनी वे, योर हस्बैंड कैन बी क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी इफ दी टुक बाथ इन स्टीम। अब आपको ये क्या करना है कि सबसे पहले इन जो ये आपको मैंने पढ़ाया था वीडियोस देखिएगा, आप पूरा जो अपनी बुक है उसको एक एक शब्द को पढ़ते जाइए। इसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि इसमें से ये शब्द जो ये लाइन है ये किसके द्वारा कही जा रही है। जिसके द्वारा कही जा रही है आप उसी का उसके सामने नेम लिखेंगे। और ऑल स्टूडेंट से मेरा कहना है कि आप सभी अपना वर्क कंप्लीट करके मैसेज सेंड अवश्य किया कीजिए, क्योंकि ये मुझे जानकारी होनी चाहिए कि आपने ये वर्क किया है या नहीं किया। अगर आपको जो भी बात समझ में नहीं आती है आप स्कूल में आइए, आपको एक एक बात समझाई जाएगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।